हेलो दोस्तों, मैं हूं ईश्वर। आप देख रहे हैं टैलेंट हंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर के बारे में, जो कि अपना हर सप्लाई में लगा रहता है, जो हर बोर्ड में लगा रहता है। सिर्फ इस बोर्ड के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, जो हर एम्पलीफायर के अंदर मेन फिल्टर कैपेसिटर लगे रहते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसी बातें हैं फ्रेंड्स जिसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। मेन फिल्टर कैपेसिटर का रोल बहुत बड़ा होता है इसके अंदर, एम्पलीफायर्स के अंदर, जिस वजह से ही हमारी किसी किसी एम्पलीफायर में बहुत अच्छी आवाज़ बन जाती है, साउंड के साथ बेस भी अच्छी होती है। और इसी वजह से जो ये कैपेसिटर अगर परफेक्ट नहीं लग पाए तो उस वजह से ही किसी किसी एम्पलीफायर में बेस फटती है और आवाज़ भी फटती है और फुल साउंड पे बेस अच्छी नहीं आती है। तो कुछ इस ही टॉपिक के साथ हम वीडियो लेके आए हैं। और फ्रेंड्स, जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और फ्रेंड्स शेयर करना किसी अपने ख़ास मित्र को। तो चलते हैं टॉपिक के तरफ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं 2030 IC का बोर्ड है और इसमें 2200 UF 25 वोल्ट के कैपेसिटर लगाए हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी से आप अच्छी कंपनी का लगाओगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ पर। जैसे कि अगर अच्छी कंपनी का लगाते हो तो 2200 UF अगर लिखा है तो उसमें 2200 UF का ही दम रहता है। लेकिन अगर आप लोकल कैपेसिटर लगाते हो तो उसमें रीडिंग कुछ ज़्यादा दे देते हैं और उसकी पावर इतनी नहीं रहती। तो ये तो हुई उसकी लोकल और ओरिजिनल की बात। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज ये लोकल ओरिजिनल की बात नहीं करने आया हूँ। इसमें हम बात करने आए हैं वोल्टेज मैचिंग और UF मैचिंग कैसे करें। मान लीजिए हमारा बोर्ड ये 3055 का होता है, वो हमारा 5 एम्पियर पे चलता है, 3 से 5 एम्पियर 18018 मेनली चलता है। और जैसे कि ये है 12012 पर चलने वाला 3 एम्पियर का बोर्ड है ये। इसमें 3 एम्पियर देते हैं जब 12012 से चलता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें 2 एम्पियर 12012 लगता है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए 2200 UF लगाया गया है और 25 वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट को हम अगर DC में करते हैं तो वो कम से कम 17 से 18 वोल्ट बन जाता है। और इसलिए हम यहाँ पर 16 वोल्ट का नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ओवर वोल्टेज से फट जाएगा। इसलिए यहाँ पर 25 वोल्ट लगाया गया है। और 2200 UF यहाँ पर इसीलिए लगाया गया है फ्रेंड्स, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, कैलकुलेशन आप अपने माइंड में बैठा लें। आप ये मोटा मोटा आइडिया ले लें कि 1 एम्पेयर का अगर ट्रांसफार्मर आप लगा रहे हैं तो उसको DC में फ़िल्टर करने के बाद आपको 1000 एम ये UF का कैपेसिटर लगाना है। जैसे मान लीजिए अगर आप 30 वोल्ट 1 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको 63 वोल्ट 1000 UF में कैपेसिटर आपको लगाना है। अगर आप 2 एम्पेयर का लगा रहे हैं तो वहाँ पर 2200 UF, और जैसे 4 एम्पेयर का या 3 एम्पेयर का लगा रहे हैं वहाँ पर 4700 UF लगा सकते हैं। जैसे अगर आप 7 से 8 एम्पेयर का अगर लगा रहे हैं ट्रांसफार्मर तो उसमें 10,000 माइक्रोफैरड होने चाहिए, तो उससे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है हमको। ये नहीं है कि फ्रेंड्स कि आप 2 एम्पेयर का यहाँ पर लगा रहे हैं और 10,000 UF यहाँ पर लगा दें, तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमें आगे करंट इतना कंजप्ट नहीं करना है। आगे ये 3 IC 3 ही एम्पेयर लेगी इकट्ठा भी अगर सारी बजेंगी तो उसमें ये 3 ही एम्पेयर लेगी। तो यहाँ से हमें 10,000 माइक्रोफैरड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कई कई भाई करते हैं ऐसा अच्छे साउंड के लिए कि ज़्यादा UF, वहाँ पर फ्रेंड्स होता कुछ नहीं है, आपके सिर्फ खर्चा ज़्यादा हो जाता है, जेब ज़्यादा लगती है और कुछ नहीं। तो इसमें और हाँ फ्रेंड्स, 3055 एम्पलीफायर को मैंने 12012 ट्रांसफार्मर पर बजाया तो उसमें उसकी साउंड फट गई और बेस भी बिल्कुल ख़राब आया। थोड़ी सी ही कम आवाज़ पे अगर बजा रहा था तो अच्छा बज रहा था, लेकिन थोड़ी तेज़ आवाज़ करते ही उसकी साउंड फट जाती थी। लेकिन मैंने उसको 12012 ट्रांसफार्मर पर ही चलाया, उसमें 35 वोल्ट 4700 UF के कैपेसिटर लगे थे। वहाँ से मैंने वोल्टेज को उसका बदल दिया, 25 वोल्ट 4700 UF मैंने उसमें
ये लगा दिए कैपेसिटर बोर्ड के अंदर, और फिर साउंड देखा तो उसमें फुल साउंड पर भी बेस बिल्कुल क्लियर आ रही थी। तो फ्रेंड्स यही फ़र्क हो जाता है। तो दोस्तों अब बात यहाँ पर आती है कि हमें किस बोर्ड के अंदर कौन सा कैपेसिटर लगाएं। तो फ्रेंड्स आप बोर्ड को देखकर कंफ्यूज ना होइएगा। हमेशा आपको है ना ट्रांसफार्मर की वोल्टेज देखनी है कि आपको आपका ट्रांसफार्मर कितने वोल्ट का है और वो एम्पियर कितने दे रहा है। तो अगर आपका बोर्ड, मान लीजिए, बोर्ड को छोड़िए, आप ट्रांसफार्मर को पकड़िए। अगर आपका वो ट्रांसफार्मर 20-0-20 का है तो आपको 35 वोल्ट के कैपेसिटर लगाने हैं, जो कि अगर आपका ट्रांसफार्मर 3 से 4 एम्पियर का है या 5 एम्पियर का है तो वहाँ पर 4700 यूएफ बेस्ट काम करेंगे। वहाँ पर ज़्यादातर 10,000 यूएफ वगैरह ये सब नहीं लगाने हैं आपको। और अगर आपका 7 से 8 एम्पियर का है वहाँ पर 10,000 यूएफ आप लगाइएगा। और 50 वोल्ट के कैपेसिटर वहाँ पर लगेंगे फ्रेंड्स जहाँ पर आपकी वोल्टेज डीसी होने के बाद 35 वोल्ट से ऊपर हो जाए। मतलब ये है फ्रेंड्स, 35 वोल्ट के कैपेसिटर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 32 वोल्ट दे सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो वो हीट होकर फट जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं कहूँगा कि आप 30 वोल्ट से ऊपर ना दें उसमें, क्योंकि कई बार वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है हमारे 220 वोल्ट की जगह हमारी 230 वोल्ट आ गई, तो आउटपुट में भी हमारी ट्रांसफार्मर ज़्यादा ही वोल्ट देता है। तो इसीलिए यहाँ पर इतना गैप रखा जाता है। यहाँ पर 12 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट यहाँ पर दी, और यहाँ पर हुए वो 17 वोल्ट। लेकिन 17 वोल्ट की जगह यहाँ पर 20 वोल्ट का भी कैपेसिटर लगाया जा सकता था, हालांकि होता नहीं है। इसलिए यहाँ पर 25 वोल्ट का लगाया गया है, ताकि अगर हमारी ट्रांसफार्मर की वोल्टेज बढ़े भी तो ये फटे ना। तो फ्रेंड्स उसकी कैलकुलेशन क्या होगी वो आपको मैं अभी समझा देता हूँ। तो दोस्तों आपको दिमाग में बैठा लेना है कि आपको हर वोल्टेज को, मान लीजिए एसी वोल्टेज है ना, उसको गुना करना है 1। देखिए फ्रेंड्स, एक ही हाथ से वीडियो बनाने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ इसको, एसी करते हैं। और यहाँ पर देखिए किसी भी वोल्टेज को 1.44 से गुना करना है आपको। तो देखिए अगर यहाँ पर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हम लेते हैं तो उसको गुना करेंगे 1.44, तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज हमको मिल जाएगी कि हमारी डीसी वोल्टेज कितनी बनेगी। ये देखिए 17.28 वोल्ट यहाँ पर बनती है डीसी में। तो यहाँ पर 25 वोल्ट का कैपेसिटर, क्योंकि 17 वोल्ट से नीचे का आप लगाओगे नहीं, और उससे ऊपर का सबसे पहला कैपेसिटर आपको लगाना है। 17 वोल्ट से ऊपर एक 16 वोल्ट का होता है, उससे ऊपर सिर्फ 25 वोल्ट का होता है। तो 25 वोल्ट का यहाँ पर लगाओगे। अगर 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पर 2200 यूएफ, और अगर 3 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है और 4 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है वहाँ पर 4700 यूएफ आपका चल जाएगा। 3300 यूएफ भी आता है, वो 3 एम्पेयर पे आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए हमारा 18018, यहाँ पर 3055 की बात आ गई फ्रेंड्स, क्योंकि 18018 हमारा 3055 में लगा रहता है। हम यहाँ पर 18 वोल्ट लेते हैं, इसको गुना करते हैं 1.44 से। तो यहाँ पर देखिए 25.92 वोल्ट आ गई, तो यहाँ पर लगभग 26 वोल्ट हो गई। तो यहाँ पर 25 वोल्ट का कैपेसिटर कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो फट जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे, और वहाँ पर 3 एम्पेयर या 5 एम्पेयर का अगर ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो वहाँ पर 4700 एफ सफिशेंट है। उससे ज़्यादा अगर आप लगाना चाहो तो 66 यूएफ 66 का आता है एक, जो 6600 यूएफ का होता है, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है फ्रेंड्स, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको समझाना मेरा, आपको समझाने का फ़र्ज़ है। तो यही फॉर्मूला आपको हर जगह अपनाना है।
यहाँ पर आप 35 वोल्ट पर आप देख सकते हैं कितना वोल्टेज आप दे सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लास्ट से लास्ट 22 का आप ट्रांसफार्मर अगर लेंगे तो 1.44 यहाँ पर देखिए 31 वोल्ट लिख के आ गया है। 35 वोल्ट का कैपेसिटर आप 22 के ट्रांसफार्मर तक यूज़ कीजिए। अगर 22 से अगर आप 24 का ले रहे हैं तो वहाँ पर 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगना है फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पर 34 वोल्ट आ गई है, लेकिन 35 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर फट जाएगा कभी भी अगर वोल्टेज थोड़ी सी भी बढ़ी तो। जैसे 30 पर हमारा सबसे ज़्यादा कोई 60 वोल्ट का भी लगा देता है, लेकिन यहाँ पर 50 वोल्ट का लगता है 30 पर। वो भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए 43 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पर 50 वोल्ट का कैपेसिटर आप लगाएंगे, बेस्ट साउंड आएगा निकल के। 50 वोल्ट 4700 UF में भी आपको 100 वाट की आउटपुट आराम से मिल जाती है और सबसे बेस्ट साउंड यहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वोल्टेज कितनी अच्छी बन रही है। DC में आकर 44 वोल्ट बन जाती है और 44 वोल्ट 50 वोल्ट के कैपेसिटर को चार्ज कर देती है फुल। और फ्रेंड्स ये मैं मैचिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, उसको आप DC में अगर 12 वोल्ट देंगे तो उसके जो UF हैं वो पूरे चार्ज नहीं हो पाते हैं। और वो जैसे अगर 2200 UF का ये कैपेसिटर है, यहाँ पर 25 वोल्ट का कैपेसिटर 2200 UF में है, और अगर हम यहाँ पर 12 वोल्ट देते हैं तो उसकी 17 वोल्ट बन जाती है। तो वहाँ पर 2200 UF 2000 UF काम करेगा। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर 25 वोल्ट की जगह 25 वोल्ट के कैपेसिटर पर मान लीजिए अगर आप 5 वोल्ट दे रहे हैं या फिर 7-8 वोल्ट दे रहे हैं, तो वहाँ पर तो ये 2200 UF पूरा चार्ज हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर सिर्फ 500 UF 600 UF ऐसा काम करेगा, ये बहुत काफ़ी वीक। तो इसलिए आपकी बेस फटती है अगर आप ज़्यादा वैल्यू का यहाँ पर कैपेसिटर लगाते हैं। वैल्यू का मतलब नहीं, वोल्ट का मतलब है। अगर वोल्ट ज़्यादा कर देते हैं कैपेसिटर की और इसमें कम वोल्टेज देते हैं तो इसकी UF कुछ काम के नहीं रह जाते फ्रेंड्स। ये अपनी 25 वोल्ट पर ही 2200 UF देता है फुल। तो ये है इसकी कहानी फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना फ्रेंड्स। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो बड़ी जल्दी आएगी, तो उसके लिए वेट करें। बेल आइकन को प्रेस करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।